नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग में। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको फिर लेकर चलती हूँ जर्नी टू अवेकन, जागृति की यात्रा में। आज हम बात करेंगे हमारे चित्त की, हमारे मन की। देखिए, हमारा जो मन है ना, वो कभी वर्तमान में हमें जीने ही नहीं देता। आप कभी वर्तमान में होते ही नहीं, या तो आप पीछे अतीत में होते हैं जो जा चुका है, जो अब नहीं है, या फिर भविष्य में होते हैं जो अभी आया ही नहीं है। जो है अभी है, इसी वक्त, उसमें आप कभी होते ही नहीं हैं। तो मन की यह ट्रिक है कि वह आपको हमेशा वर्तमान से चुकाता रहता है, और वर्तमान से अगर आप चूक गए तो दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि वर्तमान जो है वो दरवाज़ा है सत्य का, अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का। और अस्तित्व तो सदा वर्तमान है। वर्तमान में होना दरवाजे पर खड़ा होना है। मन को, चित्त को वर्तमान में लाना ही ध्यान है, मेडिटेशन है, वही समाधि है। और चित्त को वर्तमान में यहाँ वहाँ भटकाए रखना चंचलता कहलाती है। अब हमें यह देखना है कि हम आखिर वर्तमान से चूक क्यों जाते हैं। लोभ और लालच हमें चुका देता है, क्योंकि लोभ जो होता है ना, वो हमेशा भविष्य की बात करता है। लोभ कभी वर्तमान की बात करता ही नहीं है। करेगा कैसे? जो भी होना है वो अभी तो हो नहीं सकता, अभी तो पाया नहीं जा सकता। जो भी पाना है वह कल ही पाया जा सकता है। तो वर्तमान में लोभ जो है वो हमेशा क्या करता है? भविष्य की बातें बोलता है। दूसरी तरफ जो अहंकार है हमारा, वो भी हमें वर्तमान में कभी रहने ही नहीं देता। अहंकार सदा अतीत की बात करता है, पास्ट की। जो पाया, जो मिला, जो किया, जो बनाया, सब पास्ट है। अहंकार हमें पीछे ले जाता है और लोभ हमें आगे लेकर जाता है। गौर से देखें तो लोभ और अहंकार दोनों ही एक ही चीज़ के हिस्से हैं। जो लोभ पूरा हो चुका है वह फिर अहंकार बन जाता है। तो समस्त लोभ जो है उसका संग्रह ही अहंकार है। वह हमें हमेशा अतीत में भटकाता है। देखिए, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अतीत में रहेगा। वह अतीत की बात करेगा, अतीत में ही सोचता रहेगा, क्योंकि भविष्य में दिखाई पड़ती है मृत्यु, और जहाँ वह देखना भी नहीं चाहता। तो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है हमेशा पास्ट सेंटर्ड होता है, वह अहंकार में जीता है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो सदा भविष्य में देखते रहते हैं, वे फ्यूचर सेंटर्ड होते हैं। बच्चे और जवान वो लोभ में जीते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति हमने देखा अहंकार में जीता है। और जितनी उम्र बीतती जाती है ना, तो अहंकार जो है और मजबूत होता जाता है, सख्त होता जाता है। इसलिए वह इंसान क्या होता है? क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, जो भी है वो पीछे है। तो इससे क्या होता है कि अहंकार की जो गांठ है ना, वो मजबूत होती चली जाती है, और वही यह चिड़चिड़ापन और क्रोध पैदा करती है। परमात्मा की उपलब्धि का द्वार है वर्तमान में खड़े होना। इसके लिए चलो हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए, चुपचाप अंधेरे में बैठ जाए, शांत जगह पर अपनी आंखें बंद कर ले। कुछ भी नहीं करना है इस समय। विचार चलेंगे, इन्हें चलने दें। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। आपको सिर्फ दृष्टा भाव रखना है, इन्हें देखते जाना है, इनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। जो हो रहा है आँख के पर्दे पर, आप दूर से उसे देखते रहें। पता है, कुछ ही दिनों में इसका जब अभ्यास आपको हो जाएगा तो आप में एक अनुभव आना शुरू हो जाएगा कि विचारों के बीच में एक गैप आएगा, एक अंतराल आएगा। एक विचार आएगा, थोड़ी देर के लिए दूसरा विचार आएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? यह प्रक्रिया जो है बढ़ती चली जाएगी आपके अभ्यास के साथ, और यह खाली जगह, ये जो गैप है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसी खाली जगह में आपको पहली झलक मिलती है परमात्मा की, प्रकाश की, आलोक की। तो जितना हम जागते हैं ना भीतर, उतना ही विचार जो होते हैं हमारे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन हम पूरे होश में जाग जाते हैं, उस दिन विचार नहीं रहते। और जहाँ विचार नहीं रहा, तो हम जागते हुए यानी टोटली अवेयरनेस में रहते हैं। विचार गए, सिर्फ चेतना रह जाती है। तो अब हम कहाँ होंगे? हम
अब वहीं होंगे जहाँ हम हैं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते। तो अब हम खड़े हो गए हैं उस द्वार पर जहाँ आनंद मिलेगा, अमृत मिलेगा, भगवत प्राप्ति होगी, और यहाँ हमें पूर्ण रूप से सरेंडर भाव में रहना है। यह घटना घटती है, यह आपके घटाए नहीं घट सकती, इसलिए आप अपने आप को पूर्ण रूप से हटा लेना और घटना को घटित होने देना। देखिए, जब तक हमारा मन शब्दों से भरा है ना, विचारों से भरा है, तब तक बेचैन है। जब हम मौन की स्थिति में होते हैं तो हमारा मन बन जाता है एक तरह का दर्पण। एक लहर भी न हो दर्पण पर, मन पर, तो पता है उसी क्षण परमात्मा का या जिनका भी हम नाम दें, वह हमारे दर्पण में प्रतिफलित हो जाता है और हम उसे जान पाते हैं। तब एक्चुअल में धार्मिक व्यक्ति का जन्म होता है। और ऐसे दर्पण बने मन का नाम ही ध्यान है, मेडिटेशन है। ध्यान में कोई विचार न रह जाए, कुछ भी न रह जाए, बस खालीपन हो। तो उस खालीपन में हम उसे जान लेते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो ईश्वर को, भगवान को खोजने के लिए हमें हिमालय नहीं जाना है। ईश्वर का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। इसी संसार में रहकर हमें खोजना है ईश्वर को। तो फिर कमी क्या है? हम खोज क्यों नहीं पाते हैं? कमी शायद इतनी ही है कि हम दर्पण नहीं बन पाते जिसमें वह झलक जाए। हम भीतर भरे हुए हैं तरंगों से और तब वह झलक नहीं पाता। जिस दिन हमारे मन में कोई विचार ना हो, हम हो, वह हो, और बीच में कोई विचार ना हो, बस उसी क्षण मिलन हो जाता है परमात्मा से। यह कठिन है पर असंभव बिल्कुल नहीं। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे साथियों, नए ज्ञान, नए विजडम के साथ। धन्यवाद।